तेजस्वी यादव 22 फरवरी को जन विश्वास यात्रा के तहत सिवान में सभा करके तो चले गए, लेकिन अपने पीछे कई विवाद व सवाल भी छोड़कर पटना निकल गए, जिसका जवाब सिवान के कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। हम इस रिपोर्ट में बताएंगे आखिर कौन सी वो सवाल है जिसे सिवान के लोग पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से। दरअसल मालूम हो कि 2.5 दशक तक सिवान लोकसभा की टिकट शहाबुद्दीन परिवार को हाथों में रहा। ये एक विडंबना रहा कि 3 बार लगातार हिना साहब को टिकट मिलने का BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाई। खैर, नेताओं को चुनाव में जीत हार उनकी संगत की यारी होती है, लेकिन उसी हार को बुनियाद बनाकर तेजस्वी यादव अपडेट करना चाह रहे हैं, यानी कि परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इस बार सिवान लोकसभा से कई ऐसे तर्क देकर तेजस्वी यादव चले गए, जिसमें लैंडलाइन फोन से मोबाइल, बस स्टैंड से ओला गाड़ी, ऐसे कई तर्क देकर सिवान में परिवर्तन की बात कहकर चले गए। लेकिन इनके दिए गए तर्क अब उल्टा पड़ने लगा है। अब इनके बयान के उलट मीसा भारती और इनके परिवार पर हमले की जाने लगी है और हिना साहब के समर्थक ये तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि क्या परिवर्तन और अपडेट सिवान में ही होगा या पूरे बिहार और आपके परिवार में भी होगा, ताकि मीसा भारती आपकी बहन 2 बार से पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव हार चुकी है, उसके बावजूद भी राज्यसभा भेजते हैं, वहाँ पर परिवर्तन लाएंगे या परिवार के सदस्य होने के नाते उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हिना साहब के समर्थक यही नहीं रुक रहे हैं, वो तो अब तेजस्वी के कुर्सी को भी अपडेट करने में लग गए हैं। बता दूं, राजद पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से बहुमत की सरकार बनी, जब से लालू प्रसाद यादव के परिवार के ही लोग मुख्यमंत्री बने रहे। लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी, वहीं 2 बार जदयू से गठबंधन की सरकार बनी, तभी भी तेजस्वी यादव दोनों बार उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान रहे। इसी को मद्देनजर देखते हुए सवाल एक गोले के जैसे दागे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आने वाले 2025 विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव अपडेट होंगे या पुराना वर्जन रहेंगे। ये जनता को गारंटी दे, अगर राजद की बहुमत की सरकार बनती है तो लालू परिवार के छोड़ अन्य काबिल नेताओं को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाएगा। क्या खुद को अपडेट और न्यू वर्जन के गारंटी तेजस्वी यादव देंगे? ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछी जा रही है हिना साहब के समर्थकों के द्वारा। यही नहीं, हिना साहब के सबसे करीबियों में से एक अदनान अहमद ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव के ऊपर सीधे नाम लेकर प्रहार किए हैं। बता दूं, तेजस्वी यादव अपने पिता के चले हुए कदम से उलट चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने एम और समीकरण के साथ चला, उनके सुपुत्र जन विश्वास यात्रा निकाले हैं, तब से तेजस्वी उसमें नया स्लोगन दे गए हैं, जिसका नाम BAAP रखे हैं, यानी कि आगाड़ी पिछड़ी की पार्टी। इसी टाइटल पर अदनान अहमद ने लिखा है कि बिहार में जब सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी, संसद के विपक्ष की नेत्री MLC राबड़ी देवी, राज्यसभा में सांसद मीसा भारती। साथ ही अदनान अहमद ने यह भी मेंशन करके ये बातें लिखते हैं कि नीतीश कुमार के साथ सरकार जब भी राजद की बनती है तो सबसे ज्यादा यादव की मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। फिर न इस पार्टी में बाप दिख रहा है, ना ही A to Z और ना ही MY। यहाँ पर Y ही भरपूर है, लेकिन M को कोई जगह नहीं है। इस लिस्ट में अदनान ये भी दिखाने की कोशिश किए हैं कि सरकार में रहने के बावजूद M को गायब रखा गया। अल्पसंख्यक को 18% रहने के बावजूद कोई अस्तित्व में नहीं रखा गया राजद में। बता दूं कि अब खुलकर धीरे धीरे हिना साहब के समर्थक सामने आ रहे हैं। लगभग ये तय है कि इसी महीने आर पार की ऐलान हिना साहब सिवान से कर देंगी।